जो है रटी रजाई पूरी साजिश थी कुल मिला के भाजपा की साजिश की विपक्ष की। ये प्रताप सिन्हा के गेट पास आने पड़े भाजपा के सांसद के गेट पास पे बड़े हैं वो पूरी कार्रवाई होगी। पुलवामा वाली जांच चल रही है। चीन हमारी सीमाओं पर आकर के जमीन पे घर बना रहा है, उसकी जांच चल रही है। सीमा भौजाई मोदी जी की वो यहाँ पर आके राज कर रही है, उसकी जांच चल रही है। सीमा हैदर आपकी भौजाई नहीं है क्या? मेरी भौजाई नहीं है, मोदी जी की भौजाई है। तब उस पर अच्छा बताइए, बगैर किसी कागजात के प्रवेश पा जाती है, वो माँ बनने वाली है। मोदी जी आपकी सिक्योरिटी कहाँ है? आपकी जांच एजेंसियां कहाँ हैं? पुलवामा पर हमला हुआ कहाँ है? मोदी जी क्या उसका बच्चा पैदा होने से रोकेंगे? अरे मोदी जी तो यहाँ आए क्यों? घुसा गलत मिली है, उसकी जांच भी हो रही है। दूसरी चीज मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो आंसू गैस के गोले नहीं थे, वो जो है आग बुझाने वाला सिलेंडर होता है वो खुल गया था। पहली चीज हाँ वो खुल गया था, कहीं से लीकेज हो रहा था तो वो खुल गया, तो उसमें थोड़ी अफरा तफरी का माहौल वहाँ पे बन गया। दूसरी बात, मैं एक भाई साहब अभी आपके चैनल पे कह रहे थे कि यहाँ पे प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तो भाई साहब ये पहला कांड हुआ है क्या? कांग्रेस की सरकार थी, नहीं अटल बिहारी की सरकार। सुन लीजिए, अरे यार वो तो हमें पता है 2001 का वो कांड हुआ है। अटल बिहारी जो प्रधानमंत्री थे, और ये अकेला जो हुआ है नरेंद्र मोदी जी यहाँ प्रधानमंत्री हैं। मैं कांड की बात कर रहा हूँ। संसद में तो दूसरा ही कांड हुआ ना, संसद में दूसरा हुआ है, लेकिन भाई साहब कह रहे थे कि इस्तीफा देना चाहिए। बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है ये, नॉर्मल बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, नहीं नॉर्मल थी। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर पर साहब फिर मैं बोल रहा हूँ आपसे, मैंने आपको क्लियर किया ना क्या था वो, तो फिर आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? मानना कि आप जो है ईमानदार पत्रकार है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मैंने आपको क्लियर किया। अब दूसरी बात, एक बात बताइए, आप कह रहे हो कि उनके गैस खुल गई थी। जी। जो आरोपी हमलावर थे वो भारत माता की जय, बेरोजगारों को रोजगार दो, ये ऐसे नारे लगा रहे थे, तो वो भी क्या गैस खुलकर लग गए क्या? नहीं, ये पूरी जो है रटी रजाई पूरी साजिश थी कुल मिला के भाजपा की साजिश की विपक्ष की। ये प्रताप सिन्हा के गेट पास आने पड़े भाजपा के सांसद के गेट पास पे बड़े हैं वो पूरी कार्रवाई होगी, इस पे जांच भाई होगी, क्या परेशान? हमला तो हो गया, फिर जांच का? अरे फिर वही चीजें, हमला हुआ, हमला उसके बाद जांचें होंगी, जांच में जो उसका गुनहगारों का पुलवामा की कार्रवाई, पुलवामा की जांच। अरे भाई साहब आपको पता ही नहीं है क्या? घुस के मार के आए थे, पुलवामा की जांच तो नहीं हुई अभी तक। मैं क्या कह रहा हूँ, उसका बदला लिया गया कि नहीं लिया गया? बदला लिया गया कि नहीं लिया गया? बदला लिया गया, लेकिन हाँ या ना मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए बदला क्या लिया गया? जो आरोपी थे उनके ऊपर कोई जांच हुई? भाई साहब जांच मतलब इतना हुई। और दूसरी बात सुनिए, आपने कहा कि उस पे जो है बदला लिया गया कि नहीं लिया गया? मैं आपसे पूछा हाँ या ना, आप बताइए। एक बात बताइए, बदला आप जिस तरह से कहना है बदला लिया गया, पूरा देश मानता बदला लिया गया, तो लेकिन जैसे देश के अंदर वो गद्दार कौन थे जिनके जरिए आरडीएक्स वहाँ पहुंचा? गद्दार जो जांच कहाँ पहुंची? उसकी जांच भी हुई है भाई साहब, और सजा भी मिली है। और दूसरी सुन लीजिए, और रही बात, सबसे पहले जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है 4:30 बजे उठ के सर्जिकल स्ट्राइक करवाई, सबसे बड़ा हम लोग का बदला वही है। दूसरी बात सुन लीजिए, लेकिन देश के अंदर जो गद्दार हैं, कल को फिर हमला होता है। भाई साहब गद्दार की आप बात कर रहे हैं, इसी भीड़ में से कोई हो सकता है? अब बताइए, तो जांच करेंगे ना, जांच होगी, कार्रवाई होगी, वो पकड़ा जाएगा। उसके बाद 5 साल हो गए भाई साहब, 5 साल हो गए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बदला लिया गया उस पे। जब उनको जो है गद्दार कहाँ है, अगली बार भी हो सकता है। अरे भाई साहब गद्दार कहाँ पे? गद्दार जहाँ पे होंगे मिल जाएंगे, क्यों परेशान है? सब जांचें हो रही है उन लोग की अभी तक, जांचें चलती रहेंगी सारी जिंदगी। अरे फिर वही चीज है, जांच वो भैया जो भी था बहुत साजिश था, और वो उस तरीके एक बार नहीं हमला हुआ। अच्छा, इसकी भी जांच चलती रहेगी? नहीं, जांच चलती रहेगी, और जब वो पाए जाएंगे गुनहगार, और उसके बाद जो है उनको जो है कड़ी कार्रवाई होगी, और उनको जो भी फांसी की सजा होनी चाहिए, हम तो कह रहे हैं ऐसे गद्दारों को। पूरा देश मांगता है, पूरा देश, अरे भाई साहब पूरा वर्ल्ड मांगता है फांसी होनी चाहिए। लेकिन देगा कौन जब जांच ही नहीं हुई? तो नरेंद्र मोदी जी फांसी देंगे, जब बिल्कुल देंगे। अदालत भी बन गया, न्यायालय बन गया मोदी भाई साहब, ऑर्डर मिलेगा वहाँ से, हाँ सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आएगा उनके लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? अब आप इनकी बात सुन रहे होंगे कि ये आम बात है, ये कह रहा है जांच चल रही है, जांच चल रही है, ठीक पुलवामा वाली जांच चल रही है। चीन हमारी सीमाओं पर आकर के जमीन पे घर बना रहा है, उसकी जांच चल रही है। सीमा भौजाई मोदी जी की वो यहाँ पर आके राज कर रही है, उसकी जांच चल रही है। सीमा हैदर आपकी भौजाई नहीं है क्या? मेरी भौजाई नहीं है, मोदी जी की भौजाई है। तब उस पर अच्छा बताइए, बगैर किसी कागजात के प्रवेश पा जाती है, वो माँ बनने वाली है। मोदी जी आपकी सिक्योरिटी कहाँ है? आपकी जांच एजेंसियां कहाँ हैं? पुलवामा पर हमला हुआ कहाँ है? मोदी जी क्या उसका बच्चा पैदा होने से रोकेंगे? अरे मोदी जी तो यहाँ आए क्यों? घुसाए क्यों? वो आतंकवादी अगर हो जाएगी, कल साबित हो जाएगी, तो जवाब देगी कौन? संसद पर अगर काश आतंकवादी होते
वो बेरोजगार ना होते देश के, फिर अभी तो एजेंसियां जांच कर रही हैं, पता नहीं क्या हो सकता है, क्योंकि उनको भाजपा वाले सांसद लाए थे ना, इसलिए पता नहीं 2024 के लिए क्या हो सकता है। अभी उनकी जांच ईमानदारी से हो जाने दीजिए। मोदी जी को जरूरत क्या पड़ी जब 3 राज्यों में सरकार बनी? अरे तो 3 राज्यों की सरकार से थोड़ी वो 24 में प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगर ये बताइए वो बेरोजगार, क्योंकि मोदी हो सकता है, मेरे एक साथी ने कहा कि वो उनके दत्तक पुत्र होंगे। मोदी जी ने एक ड्रामा फैलाया कि हमारा हर सांसद गांव में गोद लेगा। अब आज तक ये नहीं पता चला कि जिन गांवों को सांसदों ने गोद लिया था भाजपा वालों ने, वो जवान हुए, बुढ़ाए कि मरे, कोई पता नहीं। हो सकता है उन्हीं में से कोई बेरोजगार आ गया हो। आप बताइए पहले, ये देश जवाब मांग रहा है। संसद पर जो हमला हुआ है, लोकतंत्र पर हमला हुआ है, संविधान की आत्मा पर हमला हुआ है। मोदी जी कल कहीं ये ना कहते हैं कि इसके लिए नेहरू जिम्मेदार हैं। आरोप इनका ये है कि गोद लिया हुआ गांव जो है वो 6 महीने का बच्चे की तरह अभी तक गोद में ही है, थोड़ा बहुत बड़ा भी हुआ। देखिए, सबसे पहले तो जो है इन लोग इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, ठीक है, हम कहते हैं देश की संसद पर हमला बहुत बड़ा मुद्दा है। अरे भाई साहब, मैंने आपको फिर बताया, आप क्या मतलब बार बार एक ही चीज को सुनना चाह रहे हैं क्या हमारे बात? तो ये बताइए, जब मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ विपक्ष का काम क्या है, सिर्फ धरना प्रदर्शन करना। भाई साहब एक्टिंग बड़ी अच्छी करते हैं, मैंने भी देखा, मैं उधर चाय पी रहा था, भाई साहब की एक्टिंग देख के आ गया, अरे भैया ऐसा क्या हो गया, किसके क्या हो गया, भाई कोई दुर्घटना हो गई क्या किसी के यहाँ? इस तरीके से भाई साहब एक्टिंग कर रहे थे। लेकिन मैं इनसे एक चीज ये पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब कह रहे थे प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, तो भाई साहब से मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या इससे पहले जब कांड हुए थे, और भी अपने बड़े बड़े कांड हो चुके हैं भारत में, जैसे कि 26/11 वाला कांड सबको याद है। 26/11 का याद दिला दिया आपने मुझे। मेरा एक सवाल है इसके बीच में, 26/11 का जब आतंकवादी हमला हुआ था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो ताज होटल के सामने खड़े होकर डॉक्टर मनमोहन सिंह का इस्तीफा मांग रहे थे। अगर आज विपक्ष इस्तीफा उनका मांग रहा है, तो मोदी जी की तो करनी वो हो रही है वापसी। नहीं, आप सब अरे भाई साहब, फिर वही चीज है, मनमोहन सिंह को बात कर रहे हैं इस्तीफा देने के लिए, तो मनमोहन सिंह ने क्या इस्तीफा दिया? क्या दिया? विपक्ष का काम है चिल्लाना, जैसे भाई साहब अभी चिल्ला रहे थे। सुन लीजिए, जैसे अभी भाई साहब चिल्ला रहे थे, बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ, इसे चिल्लाते रहिए। संसद पर हमला हो जाता है, इनको चिल्लाना आता है और आम बात हो जाती है। सुन लीजिए, वाला कांड में आपको नहीं दिखा कितने मासूम के कारण जाने गए, उसके लिए इनको आवाज नहीं निकले, कहाँ इस्तीफा चला गया था इनका, तब कहाँ इनकी आवाज चली गई थी? 26/11 में इतने बच्चे छोटे छोटे मर के चले गए, कहाँ चली गई थी इनकी आवाज? तब नहीं इस्तीफा मांग रहे थे प्रधानमंत्री का, अब चले आए संसद भवन में। अगर सुन लीजिए, पुलवामा वाले वक्त में दे दिया था भाई साहब, पुलवामा वाले वक्त में क्या हुआ? आपको न्याय मिल तो गया, तो 26/11 में भी न्याय मिल गया। क्या मिल गया? उसमें क्या मिला? क्या मिला? अजमल कसाब को फांसी नहीं दी गई? अरे कई साल बात हुई? आप ये बताइए, न्यायालय की एक प्रक्रिया होती है नहीं होती है? एक मिनट, न्यायालय की एक प्रक्रिया होती है नहीं होती है? हाँ होती है, उसी के तहत फांसी दे दी उन्होंने। अब ये बताइए, उसके बाद जब इतने जो है इस्तीफा मांगने की लोग बात कर रहे हैं, मैं इस्तीफा पे बात कर रहा हूँ, जैसे इन्होंने बोला, मैं इस्तीफा पे आइए ना, मेन मुद्दे पे आइए, मैं इनकी इसी पे ही बात कर रहा हूँ, और किसी चर्चा पे मैं बात नहीं करने आया हूँ आपके चैनल पे। जी बताइए। इस्तीफा भाई साहब ने मांगा प्रधानमंत्री जी से, तो क्या भाई साहब मनमोहन सिंह ने इस्तीफा दिया? अगर उन्होंने दिया होता तो आज प्रधानमंत्री भी इस्तीफा देने के लिए एग्री थे। गोधरा कांड हुआ, नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दिया, और फिर हम मनमोहन सिंह और राहुल गांधी से सवाल नहीं मांग रहे हैं। देश की जो सत्ता पर बैठा है, देश की कुर्सी पर बैठा है, जो हमारा जिम्मेदार है, इस्तीफा उससे मांगा जाएगा, जवाबदेही उनकी होगी। देश की संसद पर हमला हो जाता है, आपको छोटी बात लगती है? क्या बात कर रहे हैं आप? सबसे बेशर्मी की बात तो यह है, मुझे ये शंका है, देश की बेरोजगार सड़कों पर आकर के अभी तक आंदोलन कर रहा था, अब वो संसद पर आंदोलन कर रहा है, वो याद दिला रहा है मोदी जी को कि हम भगत सिंह के रास्ते पर, जैसे भगत सिंह ने। आप भी हमलावर हो, भगत सिंह से तुलना मत करिए। क्यों? तो फिर भाजपा वाले तो लगे, वो तो उनका वीर सावरकर की श्रेणी में न करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए सबसे पहले कि भगत सिंह से कंपेयर कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। और जिन्होंने इनको शर्म नहीं आ रही, जिन्होंने राष्ट्रपिता की हत्या की, उस पर चल रहे।